जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक में। और आज मैं आपको एक बहुत ही खास और बहुत ही मुख्य बातों की जानकारी दूंगा। जैसे देखिए, व्यक्ति जो परेशान रहते हैं तो कुछ जो एक बहुत ही मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा। ये अभी तक कोई आपको कोई वीडियो में बताया नहीं होगा, लेकिन मैं आपको वो कारण बताऊंगा कि जो व्यक्ति परेशान रहते हैं किसी कारण से, वो जान नहीं पाते कि हमारी परेशानी क्या है और हम किस कारण से परेशान रहते हैं। तो आज मैं वो कारण मैं आपको बताऊंगा। और ये हमारी ज़िंदगी नहीं, ये सब की ज़िंदगी में ऐसा होता है, लगभग की ज़िंदगी में ऐसा होता है। और वो परेशानी आपकी कुछ समय बीता हुआ, जब विपत्ति काल में कुछ बातें मतलब होती है ज़िंदगी में, तो उसका हम खामियाजा हम हमेशा भोगते हैं। तो उसी के लिए मैं आपको बताऊंगा बात कि वो क्या है जिससे व्यक्ति दुखी रहता है और परेशान रहता है। वो क्या बातें हैं, कौन सी बातें हैं, तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आप भी जान पाएंगे। ये बहुत ही सत्य, बहुत ही सच्चाई वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप जान जाएंगे कि हाँ, ये बात सही है या नहीं सही है। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक की मुख्य बातें। जो ये मुख्य बातें मैं उसको बताऊँगा क्या बातें हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने मानता के बारे में सुना होगा कि जो मानता मान लेते हैं, है ना। कभी भी देखिए, कहते हैं कि मानता जो है तब माननी चाहिए जब इसे मानता आप उतार दीजिए। कभी देखिए, अक्सर क्या होता है विपत्ति काल में, तो देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति दुखी होता है, ठीक है, तो जब व्यक्ति दुखी होता है तो सारे भगवान को याद करता है। मतलब किसी प्रकार से उसका दुख, चाहे वो स्वयं का दुख हो, चाहे उसके बेटे का हो, चाहे उसका भाई का हो, चाहे उसके बहन का हो, चाहे उसके माँ का हो, चाहे उसके बाप का हो, किसी का दुख अगर वो देखता है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो उसको ये लगता है कि कैसे हमारा दुख दूर हो जाए, कैसे हमारा दुख हमारा कट जाए। तो हम क्या कर दे, भगवान को कैसा क्या कर दे, भगवान को ऐसा कोई मतलब बंधन में हम बांध दे, इससे भगवान हमारा कष्ट को काट दे, हमारे दुख को दूर कर दे स्वतः। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति मतलब किसी भी दुख को देख नहीं सकता। मान लिया आपका कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई बहन है, कोई माँ है, कोई बेटा है, कोई पिता, किसी को मान लिया कष्ट होता है, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में तड़प रहा है, तो आप क्या करेंगे? अरे बाबा कैसे ठीक हो जाए, हे भगवान किसी तरह से इसका तकलीफ काट दो भगवान, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक कर दो भगवान, मेरे पापा की तबीयत ठीक कर दो। मम्मी कहती है मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बेटिया ठीक हो जाए, जो भी हो जल्दी ठीक हो जाए भगवान, तो हम आपको ये कर देंगे। तो उसमें एक बात आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पुराने समय होते थे, अभी समय भी होते हैं, ऐसा कुछ मानता रहते हैं, हे मैहर महारानी मैया, अगर हमारे बेटों का तबीयत ठीक हो जाए तो हम आपको दर्शन कराएंगे। हे काशी विश्वनाथ भगवान, हे शंकर जी महाराज बाबा, आप हमारे बच्चे का तबीयत ठीक कर दीजिए, हम आप रुद्राभिषेक करवाएंगे और गौदूत से रुद्राभिषेक करवाएंगे आपका। हम सावन मास में हम गौदूत रुद्राभिषेक करवाएंगे। हे माता रानी, हमारे बच्चा ठीक हो जाए, हमारी मम्मी ठीक हो जाए, तो हम जाके आपको चुनरी चढ़ाएंगे, आपको जो है हिलवा पूरी का भोग लगवाएंगे, हम कन्या खिलवाएंगे, ये वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग मान्यता के अनुसार, बहुत से जिसके जो दुनिया में आया उस समय वो मानता मान लेता है। क्योंकि देखिए, दुख में कुछ पता नहीं चलता कि इंसान क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। दुख में ये पता नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, किससे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या मानता मान रहे हैं, ये वो नहीं जानता। लेकिन जब भगवान उसके उस दुख को जब काट देते हैं तो वो मानता उतारना भूल जाता है। और फिर जब भगवान देखते हैं कि मानता नहीं, तो भगवान ऐसा नहीं कि भगवान से तुरंत कष्ट देते, नहीं। जब देखते हैं भगवान अब उसका सारा कष्ट दूर हो गया है, तो भगवान चलो वो ठीक हो गया। देखिए भगवान देखते देखिए कब तक इसको ध्यान नहीं आता, जब देखते हैं हाँ की सीमा समाप्त हो रही है। देखिए कहीं ना कि बर्दाश्त करने की सीमा होती है। जैसे जैसे ये कि 24 घंटे के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है, 1 बज जाता है, तो उससे बिगाड़ से अगर आप भगवान देखते हैं कि कब तक हमारा जो है इसको याद नहीं आता, तो क्यों खुशियों तो भूल जाता है। जब वो परेशान रहता है तो भगवान याद रहता है, मानता मान लेता है। लेकिन जब वो खुश रहता है तो वो मानता उतारना भूल जाता है। क्योंकि भाई भगवान पे भी तो भार है ना, भगवान पे आपने बोझ डाल दिया है तो उसको उतारेंगे नहीं आप। भाई आपकी आप पे किसी कोई भी अगर आप मान लो भार रख दिया, वो चला गया कि भैया इसको पकड़ लीजिए हम आ रहे हैं, तो वो चला गया, वो ना आए तो क्या वो आप भार नहीं रहेगा? आप कोसोगे नहीं, अरे यार ये कब आएगा, कब भाव उतारेगा? भाई बताओ, सर पे हमारा लाद के चला गया, इसका का चूतिया अपना चला गया और अभी तक जो है हमारा ये आया नहीं, भार नहीं उतार रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान, तो हमारा कहने वाला ये है कि आप कोई भी मानता मानते हैं तो आप उस भार को उतार दीजिए। और कभी कभी ये होता है कि भगवान सपने दिखा, जैसे आपने शंकर भगवान का मानता मान लिया तो भगवान शंकर भगवान आपको दिखेंगे, हमेशा सपने में आपको दिखते रहेंगे। कहीं कोई छोटा सांप दिख गया, कहीं सांप बच्चा दिख गया, कोई बड़ा सांप दिख गया, शेषनाग दिख गया, आपको आगम बताते हैं कि आप बेटा मेरा जो आपने कोई मानता मानी है उसको याद करो, मेरा मानता उतारो,
उस पूजा करो, लेकिन व्यक्ति उसको ध्यान नहीं देता। वही सोचता है चलिए सांप का सपना देखे बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अच्छा तो होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपने मानता माने होते हैं तो ये आपको जो है वो दिखाते हैं। कभी कभी माता रानी का सपना आ जाता है कि आपने कौन कह दिया माता रानी हमको चुनरी चढ़ाना है और आप मेरा ये बच्चे का तबीयत ठीक कर दो, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक कर दो, मेरे पापा ठीक कर दो, मैं आपको चुनरी जाके चढ़ाऊंगा मैहर महारानी पे। तो वो भूल जाते हैं, तो माता रानी आपको दर्शन देती हैं, कहीं आपको ऐसा आभास भी कराती हैं कि जिससे आप उसको याद करिए। या मान लो कोई आप साथ है, मान लो बोल दिया बातों बात में अरे हमको मैहर जाना है या घूमने जाना, तो वो माता रानी आपको याद दिला रहे हैं कि आप उसको याद करिए कि आपने मानता माना है, उसको तारिए आप लोगों ने सप्तम भगवान का कथा सुना होगा, तो उसमें चौथे अध्याय तीसरे अध्याय में जो कामुक नाम का राजा होता है वो यही कहता है कि हे प्रभु, अगर हमारे क्या किसी भी पुत्र या पुत्री का जन्म होगा तो मैं भी आपका भगवान का पूजन करूंगा, कथा सुनूंगा। भगवान ऐसा मन्नत माना, ऐसा मानता माना, भगवान तो प्रसन्न हो गए। भगवान ने कुछ दिन बाद उसकी पत्नी को गर्भवती आशीर्वाद से गर्भवती कर दिया और 10वें महीने में कन्या को जन्म दिया। वह कन्या दिनों दिन बढ़ने लगी, नामकरण हो गया, तब भी उसने कथा नहीं सुना। क्यों? क्योंकि जो उसको चाहिए उसको मिल गया, लेकिन वो खुश था, खुशी में भूल गया वो। कन्या उसकी पत्नी ने बोला भी, उसको पत्नी ने बताया भी कि देखिए जो है स्वामी, हमारी कन्या, आपने कहा था कि कन्या होगी या पुत्र या पुत्री होगी तो हम जो है भगवान का पूजन करेंगे, आप उसे क्यों नहीं करते हैं? तो वो कहता है कि कन्या के विवाह से मैं करूँगा। देखिए वो बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, कहते ना कि आजकल परसों और लग जाते हैं बरसों, उसने बढ़ा दिया, याद नहीं रहा। चलिए ठीक है, भगवान देख कहते हैं विपत्ति काले समय का पता नहीं चलता। जो विपत्ति काल होता है उसमें समय का पता नहीं चलता है इंसान को। विपत्ति के समय ऐसा बीतता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कन्या जल्दी से भगवान ने अपनी कृपा से सियानी कर दिया। वो जल्दी से बड़ी हो गई, समय बढ़ता गया और समय अनुसार वो बड़ी हो गए। और कन्या को जब सखियों से वो खेलती देखा, सियाई देखा और विवाह का युग देखा और विवाह का विचार किया, चिंता करने लगा मेरी कन्या बड़ी हो गई है, उसकी विवाह करनी चाहिए। विवाह भी कर दिया, परंतु विवाह के समय भगवान का पूजा करना भूल गया। तो भगवान कहें ठीक है भैया, एक बार तुम गलती कर दी हो, चलो ठीक है हम क्षमा कर दिया। 2 बार गलती कर दी हम क्षमा कर दिया। 3 बार गलती कर दी तुम क्षमा कर दिया। कन्या हो गई तुम सुनो, कन्या बड़ी हो गई तो भी तुम सुने, शादी हो गई तो भी नहीं सुना। तो भगवान का ऐसा है कि बिना ठोकर खाए बुद्धि किसी का नहीं आता है, तो हम इसको ठोकर देना ही पड़ेगा। तब भगवान ने ये ठोकर दिया कि भगवान ने अपने ही रूप बना करके 2 चोर राजा चंकेतु के महल में भेज दिया और धन को चुरा कर भाग रहे थे। पीछे से राजा के दूत आकर देखते ही चोरों ने धन वही छोड़ दिया जहाँ दोनों वैसा आकर ठहरे थे। कहते हैं कि जब होना होता है तो किसी प्रकार से हो जाता है, बिना कुछ किए आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो राजा के दूत जब आए तो दोनों वैश्यों राजा का रखा धन देखा, कहने यही चोर है, उन्हें पकड़ कर ले गए। तो कहते हैं कि आप अगर किसी प्रकार से अगर मान लिया आप कोई भी मानता मानते हैं, किसी प्रकार से आप मानता मानते हो, हमारी आपसे बस यही विनती है, सबसे यही विनती है कि आप उस मानता को जरूर उतार दीजिए। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रिय मित्र बंधुओं, मैं बस आपसे यही निवेदन करता हूँ। एक ये बहुत बड़ी मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आप खुद सोच लीजिए, अपने दिल अपने दिमाग में सोच रख लीजिए। ये बहुत ही लॉजिक की बातें हैं। अगर आपके ऊपर कोई मान लिया भार रख दिया, मान लिया कोई आपको मान लिया 1 लाख रुपये दे दिए, इसको रखे रहिए, आप हम आके ले लेंगे, तो जब तक आप पैसा उसको वापस नहीं कर देंगे तब तक आपकी टेंशन बनी रहेगी, आपका दिमाग खराब रहेगा कि भैया ऐसा है, पैसा ले जाए, जल्दी से ले जाए, बस हमारे भार उतारे, इसलिए हम आज़ाद हो जल्दी से। कोई भी आपके पास 10 किलो का भार अगर रख दे सर पे, तो आप यही सोचना कि चलो ठीक है भैया अपना काम करके भी ले जाइएगा, हमारे न लेगा तो क्या कर वो रखा रह जाएगा, वो रखा रह जाएगा वो। तो इसी प्रकार से भगवान पर आप ठीक है, भगवान आपके बातों को मानते हैं, भगवान आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी परेशानी को दूर करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है, सभी का फर्ज बनता है कि आप जो है भगवान का जो भार है आप उतार दीजिए। देर उतारिए लेकिन सवेर उतार दीजिए, कहने वाला हमारा ये। तो कोई भी दुखी परेशान नहीं हो, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि आप भार नहीं करते, उससे भी व्यक्ति इंसान परेशान रहता है, लेकिन वो जान नहीं पाता है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए हमारा ये कहना है कि किसी प्रकार से मान कोई विपत्ति आती भी है तो उसे मानता नहीं माननी चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हम ऐसा देखिए कोई भी चीज़ आती है एक बार की नहीं ठीक होता है, ठीक है। तो उसी तरह आप परेशान हो गए, बहुत कोई रो रहा है, बहुत तकलीफ में, तो परेशान हो गए, नहीं भगवान कोई पैसे उतार देता है, कोई मानता है, तो वो सब काम नहीं करना है।
बस भगवान सामने हाथ जोड़ करके झोली फैला के बैठना है कि हे प्रभु, हम आप ही के बालक हैं और आप चाहे हमको सुख दीजिए और चाहे दुख दीजिए, हम दोनों लेने को तैयार हैं। अगर हमको सुख देने की आपने शक्ति दिया है, अगर हम सुख भोग सकते हैं तो दुख भी हम भोग सकते हैं, तकलीफ भी भोग सकते हैं। हमको सहने की बस शक्ति देना, बाकी आपको चाहे इतना तकलीफ देना। प्रभु हमको जहाँ जितनी आप तकलीफ दे, लेकिन बस तकलीफ सहने की शक्ति देना प्रभु, बस आप हमको इतना भगवान से प्रार्थना करना है। लेकिन मानता कभी मानी, लेकिन हाँ जो अगर मानता मानते हैं तो आप उसको मानता को जरूर उतारिए, जरूर उसको पूर्ण करिए, सारा कष्ट सारा दुख उतर जाएगा। अगर हमारी ये बातें अगर तनिक भी अगर लगती है कि ये असत्य है तो हमको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि नहीं पंडित जी ने या जो भी आप कह सकते हैं भैया भाई जो भी, तो ये नहीं, ये बात असत्य है, ये बात गलत है, तो बताइए हमको। ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्यों? क्योंकि मैं भी उस चीज़ के मैं भुक्त भोगी हूँ। क्योंकि ऐसा हर जीवन के हर इंसान को होता है। ठीक आपके समय में भय नहीं करते, लेकिन पहले के समय में जो थे जो पुराने लोग वो जरूर करते थे। छोटी सी बातें में वो तुरंत जो है मान लेते थे, याद नहीं रहता था, भूल जाते थे, लेकिन मान लेते थे। तो कहने वाला ये थी कि जो हमारे जीवन में बीती होती है तो मैं वही बातें इस वीडियो में यूट्यूब में डालता हूँ, ताकि हर व्यक्ति उस चीज़ पे उसको ना बीते और उसको दुख तकलीफ ना हो। ये हमारा सोचना रहता है और इसी पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, मेरे भाई बंधु, मेरे मित्र, मेरे माता बहनों, मैं आज बस यही निवेदन करता हूँ कि आप कोई भी मानता मानते हैं तो उस मानता को आप जरूर उतार दीजिए। जहाँ आप ठीक है आपको समय लगता है, लेकिन आप उतार दीजिए जरूर। हमारा कहने मतलब ये है, जो भी आप करिए आपके जीवन में हमेशा खुशहाली रहेगी और हमेशा सभी खुश रहेंगे। हमारे बस मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, एक छोटी सी निवेदन करता हूँ दोस्तों। अगर जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहा है या मेरे वीडियो को देखेगा, मैं उसे इतना निवेदन करूँगा कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जागरूक बनाना ये हमारा परम कर्तव्य है। हमारा परम कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, सभी का कर्तव्य है कि हर व्यक्ति जागरूक बने और हर व्यक्ति को परेशानी ना भोगना पड़े। अपने से अपने तो गलती ना कर पाए, बाकी भगवान कष्ट देगा तो वो तो हमारी भाग्य, हमारी किस्मत और हमारे कर्मदंड है, लेकिन अपने से हम गलती नहीं करेंगे। बस दोस्तों, मैं सबसे बस यही निवेदन करता हूँ कि आप हमारे जितने ज़्यादा चैनल हो सके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बस एक छोटा सा काम आपका छोटा भाई आपसे ये कहता है। जय श्री राम। सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें और अपने अपने जीवन में हर व्यक्ति फलदायी हो और सबको इच्छा अनुसार फल मिले।